गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का लेसन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं। इसमें क्या है, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 के मान ज्ञात कीजिए। बराबर। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण होता है ना दोस्त, जो हमारा समीकरण होता है उसमें ही हम तीनों मान रख लेते हैं। तो हमारा जैसे पहली सवाल है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो यदि p 0 बराबर है तो कितना होगा। अब इसको हल करने के लिए जहां जहां पे y है वहां पे हम 0 रख देंगे। तो p0 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, y मतलब 0 का होल स्क्वायर माइनस जीरो और प्लस कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से हो गया। तो p0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस कितना हो गया 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा आंसर प्लस 1। p0 का मान कितना हो जाएगा, p0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो गया प्लस 1 बराबर। अब इस तरह दोस्तों हम चलते हैं। दूसरा मान दिया है दूसरा मान ये दिया है कि p1, हमारा पहला ही सवाल चल रहा है अभी। हमारा समीकरण क्या है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हो गया। अब हमारा क्या है p बराबर 1 दिया हुआ है, तब इसमें मान रख लेते हैं। p1 का मान रखने पर बहुपद में यहां लिख लीजिए, बहुपद में y बराबर 1 रखने पर बराबर। अब p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया हमारा 1 हो गया, कितना हो जाएगा प्लस 1। ये हमारा p1 का मान हो गया। अब इस तरह हम चलते हैं दोस्त, कौन सा p। अब दूसरा क्या दिया है p2, यदि बहुपद का मान p2 दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जहां पे p1 रखे हुए हैं वहीं पे 2 रख देंगे और कुछ नहीं करना है। तो हमारा समीकरण क्या हुआ है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारा किसका मान निकालना है, यदि p2 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे बहुपद में y बराबर 2 रखने पर, ये हो गया दोस्त। अब हम यहाँ पे जहां जहां y है वहां पे 2 रख देते हैं, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया 1। अब ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर कितना हमारा आंसर आ गया 3। p2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 1 और 3। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि पहला वाला समीकरण आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला। अब चलते हैं दूसरा समीकरण में, इसी तरह तीनों मान रख देते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, ये मिटा दिया हमने। दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है हमारा कि पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये दिया है। तो हम सबसे पहले यदि p बराबर 0 दिया हो तो हम क्या करेंगे, बहुपद में t बराबर 0 रखने पर बराबर t बराबर 0 रख लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा बराबर 2 प्लस t का मान 0 प्लस कितना हो गया 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब बराबर हो गया 2 प्लस यहाँ 0 हो जाएगा। अगर हम 2 का 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब यह क्या करिए आप 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 0, यहाँ माइनस 0 बराबर कितना हमारा आंसर आ गया p0 बराबर कितना हो गया 2। कितना हो गया p0 इज इक्वल टू 2, p0 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा सवाल, और इसी में दूसरा दिया हुआ है हमारा बहुपद क्या हो गया pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर
प्लस माइनस टी क्यू, ये दिया हुआ है। यदि p बराबर कितना दिया हुआ है, p बराबर 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, बहुपद में t बराबर कितना रख लेंगे, हम 1 रख लेंगे। कितना रख लेंगे, t का मान जहां है वहां पे हम 1 रख लेंगे। तो हमारा p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस t1 मतलब 1 प्लस 2 का 1 प्लस का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया। बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर 3 का गुणा हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। अब हम जोड़ लेते हैं, 2 2 4 1 कितना हो गया, 5 5 माइनस कितना हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 4। p1 का मान कितना हो गया, 4, ये हो गया। अब इसी तरह यदि p2 बराबर, अब हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, p2 प्लस p2 बराबर हमको निकालना है। यदि p बराबर 2 दिया हुआ है तो हम इसी समीकरण में बहुपद में हम क्या कर लेंगे, बहुपद में t बराबर 2 रख देंगे। कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो हमारा क्या है, बहुपद ये है, ये समीकरण है। अब हम इसमें क्या करेंगे, p2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब, ये हो गया दोस्तों। अब इसको हल करना है, तब इसको जोड़ लीजिए, 2 दूना कितना हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, अब प्लस यहाँ कितना होगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, बराबर। अब हम चलते हैं बराबर, अब इसको 4 प्लस कितना हो गया, 8 माइनस 8 हो गया, बराबर। अब ये कट जाएगा 8 से 8, ये कितना हो गया, हमारा आंसर 4 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 4, बराबर। अब हम चलते हैं थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल में क्या दिया हो दोस्तों, सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। ऐसी सवाल दिया हो तो हमको ऐसे ही करना है। थर्ड सवाल कुछ नहीं करना है, जो समीकरण दिया है उसमें रख के मान हल कर लेना है। थर्ड सवाल में ये दिया है दोस्तों हमारा कि px इज इक्वल टू, थर्ड सवाल में px इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x क्यूब दिया हुआ है। तो यदि p बराबर 0 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बहुपद में क्या करेंगे, x बराबर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पर p0 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 का क्यूब हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, p0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्या करते हैं, यदि बहुपद में कितना दिया हुआ है, ये हमारा बहुपद है, क्या दिया हुआ है, x क्यूब दिया हुआ है। x क्यूब में यदि p1 बराबर p1 का मान निकालना, तो बहुपद में क्या करेंगे, बहुपद में x बराबर 1 रख लेंगे। कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे। अब यहाँ पे 1 रख लेते हैं, p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा। अब इस तरह हम चलते हैं थर्ड में, p2 निकालना है। क्या निकालना है, p2 निकालना है। तो px बराबर x क्यूब होता है, ये दिया हुआ है बहुपद हमारा थर्ड। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यदि p2 बराबर दिया हुआ है, बराबर, तो हम x बराबर कितना रख लेंगे, 2 रखने पर, बहुपद में x बराबर 2 रख लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, p2 बराबर यहाँ क्या करेंगे, 2 का होल क्यूब। अब गुणा करेंगे 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। p2 का मान कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा एक आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया, ये 3 आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि तीनों समीकरण समझ में आ गया होगा। अब चौथा समीकरण, चौथा में बहुपद में क्या दिया हुआ है, चौथा बहुपद में क्या दिया हुआ है, सेम प्रोसेस वैसे ही करना है दोस्त। अभी क्या दिया हुआ है, px बराबर कितना दिया हुआ है, x प्लस 1, दूसरा क्या दिया है, x माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब इसमें p0 का, यदि p0 का मान निकालना है, किसका, p0 का, ये आपके सवाल में दिया है, मैं अपने मन से नहीं निकाल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, कितना, 0 रखने पर। अब 0 रख लिए यहाँ पे, अब 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, p0 बराबर 0 प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 0 माइनस 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, -1, बराबर। अब गुणा करेंगे तो -1 होगा, p0 का मान कितना आ जाएगा हमारा, -1, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस हो जाता है।
अब इसी तरह हम चलते हैं, हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है कि p बहुपद में क्या दिया है, p x से हमारा बहुपद सवाल में दिया हुआ है x+1 और x-1 दिया हुआ, बराबर। यदि p1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, p1 इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो बहुपद में हम क्या करेंगे, बहुपद में x बराबर कितना रख देंगे, 1 रख लेंगे, कितना 1 रख लेते हैं। अब रख लिए p1 बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1 इंटू कितना हो जाएगा 1 - 1, बराबर। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 0, p1 बराबर। हम आपको भाई बता दें, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान कितना होता है 0, अर्थात इसका आंसर कितना हो गया 0 हो गया। अब चलते हैं हम किस पे, थर्ड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है हमारा कि x p2 इज इक्वल टू ज्ञात करना है। p2 हमारा बहुपद में, हमारा बहुपद ए दिया हुआ है, इसमें p2 ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुपद में x बराबर कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो p2 बराबर कितना हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 1, ये रख लिया, यही दिया हुआ हमारा बहुपद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 + 1 हो गया तो यहाँ 3 हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, p2 का मान हो गया। अब p2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया लेसन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से अगर सवाल दिया हो, एग्जाम में पूछा रहे इससे बहुपद का मान ज्ञात करना है इसमें रख के, तो जो x का मान रहेगा वहां पे हम 0, 1 और 2 निकाल लेंगे, चाहे वो कोई भी मान दिया रहे। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।